हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, आज ये हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जितना हो सके आप लोगों से शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस किया था और आज का लेक्चर है बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे होता है और ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है, उसमें आपका क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होते हैं क्लोरीन गैस और उनका यूज़ हम कर लेते हैं किसके साथ? स्लैग्ड लाइम के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई स्लैग्ड लाइम का यूज़ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? और जैसे ही ड्राई स्लैग्ड लाइम जिसको कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, अगर इसको क्लोरीन के साथ हमने रिएक्ट करा दिया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। उसके साथ-साथ वाटर का वाटर का भी वाटर भी क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों? चलिए बेकिंग स अब हम बात करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा कॉमनली किचन में हमारे घरों में यूज़ होता है। इसका यूज़ किस लिए होता है? जैसे कि कभी हम घर में पकौड़ियाँ खाते हैं या जो भी सामान जैसे कि समोसे बन गए या इस टाइप के कुछ चीज़ें घर में बन रही हैं, तो उनको थोड़ा टेस्टी और कुरकुरा करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं? हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं। हमारे घरों में हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो भी घर में किचन में जो भी पर्सन आपका आपके लिए बना रहे हैं, तो वो क्या यूज़ कर लेते हैं? बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से वो सामान जो आप खा रहे हैं, जैसे समोसा हो गया, पकौड़ीज़ हो गए, एनीथिंग जो है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो कुरकुरे हो जाते हैं, ठीक है? क्रिस्पी नेचर के हो जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में, ठीक है? हाँ। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को भी पकोड़े और समोसे खाने का मन कर रहा है। चलिए अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी-कभी इसको मतलब कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है? इसका केमिकल नेम जो है उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है दोस्तों। और ये प्रोड्यूस होता है किससे? सोडियम क्लोराइड से, मैंने बता ही दिया था। ज इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए भी और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन हैं, उनमें भी इनका यूज़ है। साइंस से रिलेटेड, अगर साइंस के पोर्शन से साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछते हैं नियर अबाउट, घुमा-फिरा के यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट, इसका इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करा दिया? अमोनिया के साथ और उसके साथ-साथ वाटर मिक्स कर दिया और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हो गया इसमें। तो ये 4 रिएक्टेंट मिलके हमारा जो फॉर्मेशन करते हैं, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और उसके साथ-साथ अमोनियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट में भी रिलीज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों? तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। सिंपली आप याद कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। आप जो भी ये हमने पहले ही बता दिया कि जो भी ये चीज़ें बनती हैं, इनमें NaCl का रोल होता ही है। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट NaCl का यूज़, उसके साथ-साथ आप अमोनिया ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें और उसके साथ-साथ क्या वाटर ले लें, ठीक है? तो इन 4 रिएक्टेंट को कंबाइन करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है बेकिंग सोडा, जिसका नाम क्या है? कॉमनली जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज़ हो जाता है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड रिलीज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई डाउट लगे आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट यहाँ पर चेक करेंगे कि पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, उसके बारे में आपने पिछले एक्टिविटीज में चेक किया होगा। यहाँ पर को रिलेट कर सकते हैं कि क्या ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड को। इट इज माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है। कैसा है ये? नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है। और ड्यूरिंग हीटिंग अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर हो जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हैज़ गॉट वेरियस यूजेज़, बहुत सारे इसके यूजेज़ हैं हाउसहोल्ड में। आपको बता ही दिया, किचन में तो बिल्कुल ये रामबाण जैसा काम करता है, ठीक है? और ग आप जो भी टेस्टी चीज़ खाना चाहें, पकोड़े, समोसे और जो भी आइटम नमकीन टाइप का कुछ भी बनाना चाहें, उसको कुरकुरा बनाना चाहें, तो उनमें इनका यूज़ हो जाता है। यूजेज़ ऑफ बेकिंग सोडा आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर व्हिच इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एंड माइल्ड एडिबल एसिड, और थोड़ा-सा क्या है, माइल्ड एडिबल एसिड इसमें डाल देते हैं H+ का, ठीक है? तो वो जिसको कि क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर टार्टरिक एसिड H+ आयन जो है, टार्टरिक एसिड मतलब H+ आयन जिसके पास हो, ठीक है, प्रोड्यूस करे, तो ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, एंड अगेन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो जाएँगे। जैसे ही बेकिंग पाउडर को अगर हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है दोस्तों? तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं ऐसे। सोडियम जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज़ ब्रेड, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ होता है, अब यहाँ पर क्या, जैसे जो केक को पफ़ी टाइप का बनाने के लिए थोड़ा-सा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या स्पॉन्जी या सॉफ्ट बनाने के लिए, तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं, और इस रिएक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी की वज़ह से ब्रेड या केक कैसा हो जाता है, सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, और स्पॉन्जी नेचर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर ही इसका यूज़ हो जाता है। सेकंड अगर यूज़ देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, एंटी एसिड जैसा बिहेव करता है, और ये क्या करता है, बीइंग अल्कलाइन, और ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ज़्यादा एसिड अगर आपके स्टमक में हो, तो ये क्या कर सकता है, आपकी मतलब जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर खाने की वज़ह से हो रहा है, या आपके पेट में एक्सेस अमाउंट में अगर एसिड क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये थोड़ा-सा आपको राहत दे सकता है। ठीक है दोस्तों? इट आल्सो यूज्ड एज़ अ सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है इनका, ठीक है? तो ये आप जो भी इनमें यूजेस दिए गए हैं, वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉशिंग सोडा क्या है? अनदर केमिकल है, ये भी सोडियम क्लोराइड से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 10H2O के साथ रिएक्ट कराएँ, तो ये सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर डेका इट मीन्स कि 10 यूनिट ऑफ वाटर का यूज़ इसमें हो गया है, एडिशन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड, आपको बता ही दिया कि ये हीटिंग ऑफ बेकिंग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट पा जाते हैं, उसके साथ अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया आपको रिएक्शन में। तो ये भी क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है? और यहाँ पर बता सकते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइजेशन इनका अगेन क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाता है, और इसी की वजह से हमको वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों? व्हाट डज़ 10 H2O सिग्निफाई? 10 H2O सिग्निफाई क्या करता है? क्या ये वेट करता है? हम आगे आगे सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज़फुल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी काफ़ी इनका योगदान है, और यूजेस देख लेते हैं कि सॉरी वॉशिंग सोडा का क्या-क्या यूज़ है। तो वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए इज़ यूज्ड एज़ अ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और इसको सोडियम कंपाउंड इसके जो है, वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कि बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक काम में आ जाते हैं, और जो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है? तो ये सोडियम कार्बोनेट कैसा बिहेव मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, और परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए इसका यूज़ हो जाता है दोस्तों। आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई? क्या ये सॉल्ट्स के क्रिस्टल हैं, क्या ये रियल में ड्राई होते हैं? यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज़ दिया है, रिमूविंग वाटर
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे रिमूव करते हैं भाई? यहाँ पर ले लिया है, बर्नर लगा दिया, उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट धीरे-धीरे आपको दिखाई देंगे, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हिच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशंस में होते हैं। जैसे ही आप वाटर को हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ये सॉल्ट किसमें टर्न हो जाएगा? व्हाइट कलर में टर्न हो जाएगा, ठीक है? इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, अगर अगेन कर लेते हैं मॉइस्चन, तो हम क्या फाइंड करेंगे कि ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपीयर, अगेन ब्लू कलर का क्रिस्टल हमको दिखाई देगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो होता है कि जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। एक फार्मूला यूनिट ऑफ, जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है, तो वहां पर टोटल सॉल्ट में वहां पे 5 जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 5H2O, ठीक है? तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड देन इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, CuSO4 डॉट 5H2O है, ठीक है दोस्तों? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए, ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके और आप हमें और भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके समक्ष पेश कर सकें। ठीक है दोस्तों? ओके, चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नाउ हम अब देखेंगे कि पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट जो है H2O डॉट 10H2O क्या है? वेट है। तो भाई होता तो सूखा है, बट उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो उसमें वही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे? रिलीज होने लगेंगे, ठीक है? वन अदर सॉल्ट क्या है विच पॉजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक और है जिसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसमें भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है। तो इसका यूज कहाँ हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज यूज हो जाता है। जैसे ही हम जिप्सम को 373 डिग्री से सॉरी 373 केल्विन पे हीट करते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, तो वाटर को ये लूज कर देता है और कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जहां पर डॉक्टर भी यूज करते हैं प्लास्टर्स का फॉर सपोर्टिंग, अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कि बोन को सही पोजीशन में करने के लिए क्या करते हैं? प्लास्टर का यूज करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? व्हाइट पाउडर है। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू जिप्सम। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, और फिर अगेन वो क्या दे देगा हमको? हमको हार्ड नेचर का सॉलिड मास दे देता है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट है डॉट हेमीहाइड्रेट, जो बोले अभी आपने आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर हेमीहाइड्रेट है ये, ठीक है? तो हाफ H2O जिसको बोलते हैं, प्लस अगर इसमें 1:1/2 H2O मॉलिक्यूल्स अगर ऐड कर देते हैं, तो अगेन ये जिप्सम का रूप क्रिएट कर जाएगा। अगेन ये जिप्सम के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? नोट दैट ओनली हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज सोन टू बी अटैच्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हैव यू एवर गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, क्या वो अटैच करते हुए दिखाई देगा आपको, या वो हमको हाफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, या केवल रिटन फॉर्म में हमको हमने लिख दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली हम बता सकते हैं कि प्लास्टर मतलब इट मीन्स कि इतना हमको अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे होता है? बहुत सारे टॉयज जो घरों में हम रखते हैं, खरीद के लाते हैं, उनमें यूज होता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन के लिए हो जाता है, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इनका यूज हो जाता है। और इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं? ये कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, और कैल्शियम सल्फेट आप हेमीहाइड्रेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज हमारा ये टॉपिक और लेक्चर और चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सके आप शेयर करते रहें हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को, और चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।